एक दिन एक औरत मेरे पास आई। उसने कुछ परेशानी, कुछ उलझनें बतलाई। अब मैंने उसके मुताबिक कुछ पानी, तावीज़ वगैरह उसको दे दिए और मैंने साथ में एक अमल बतलाया। कुरान करीम की कोई आयत बतलाई, वो तो मेरे जहन में नहीं न रहा कि मैंने क्या बतलाया था। बस इतना जहन में था कि मैंने उसे कोई आयत बतलाई कि इस काम के लिए ये आयत करीमा पढ़नी है आपको, इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अब उसके साथ उस औरत ने मुझे यूँ जवाब दिया कि मुफ्ती साहब, मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ, कुरान मैंने नहीं पढ़ा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और उस वक्त मैं थोड़ी फुर्सत में था। पीर जुमरात के अलावा का कोई दिन था, उस वक्त मरीज नहीं आते। तो मैंने उनसे यूं कहा बेसाख्ता कि खुदा न खास्ता अगर तुम्हारी इस हालत में मौत आ जाए और फरिश्ते सवाल जवाब करने लगे तो उन्हें क्या जवाब दोगी? मैंने कहा कि आपने हदीसों में, किताबों में ये बात सुनी है कि सहाबाए किराम 40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र में दीन सीख कर आलिम दीन बने। अक्सर सहाबी उम्र दराज थे लेकिन उन्होंने कुरान भी पढ़ा, नबी की हदीसें भी अज़बर की और दीगर मालूमात उन्होंने की है बुढ़ापे में। सहाबियों में चंद सहाबी ऐसे हैं जो नौउम्र लड़के थे, छोटे थे। उन छोटों में भी 15 साल, 20 साल, 30 साल थे। अक्सर 50 साल, 60 साल की उम्र वाले थे। कि दीन किसी बच्चे के लिए नहीं है, दीन सीखने की उम्र नहीं है। गौर करो, अगर आपको कोई दुनियावी काम बतला दिया जाए तो आप उसको हासिल करने के लिए रात दिन मेहनत करोगी कि मुझे इसमें नफा है और मुझे ये सीखना है, मुझे ये काम करना है। तो उन्होंने यूं कहा कि वाकई आपने सही बात बताई। तो इल्म हासिल करना, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म तो गोद से गहवारे तक है। इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं। माँ की गोद से लेकर और कब्र में जाने तक इल्म हासिल करने की उम्र है। बहरे कैफ मैंने उसे बहुत समझाया। अब वो वहां से चली गई, मुझे कोई खबर नहीं। वक्त गुजरता गया। तकरीबन 6 महीने के बाद वो औरत फिर किसी काम से आई। थोड़ा सा याद ये पड़ता है कि वो किसी और को लेकर आई थी, किसी दूसरे के काम से उनको साथ लेकर आई। अब बात हुई, उन्होंने खुद मुझे याद दिलाया कि मुफ्ती साहब, 6 महीने पहले आपने मुझे एक तस्बीह बताई थी, मैं कुरान पढ़ी हुई नहीं थी। उसी दिन से मैंने पढ़ना शुरू किया। आज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 3रा पारा है। अल्लाहु अकबर, कितनी खुशी हुई मुझे। और मुझे ये ख्याल आया कि अगर अब इस वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए और रूह कब्ज़ कर ले, कल क़यामत के दिन सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, उलमाए किराम की जमाअत में शरीक होंगी। क्योंकि ये आज तालिब इल्म हैं, इल्म हासिल करने वाली हैं। बड़ी खुशी हुई मुझे।
वाक़ये से सबक ये है कि आप हजरात भी जो मुझसे ताल्लुक़ रखते हैं, मुझसे राब्ते में हैं, मेरी गुजारिश तमाम हजरात से ये है कि कम अज़ कम हम इतना भी ना कर सकें कि कुरान करीम मुकम्मल पढ़ लें, इतना तो कर लें कि कुरान करीम से जुड़ जाएं, एक एक आयत, एक एक लफ्ज़ मालूम कर के सीखना शुरू कर दें। और ये कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। मस्जिद में जाएं, इमाम साहब से एक आयत मालूम कर लें, एक लफ्ज़ मालूम कर लें, दूसरी नमाज तक उसे जुबान पर दोहराते रहें, नेकियां भी मिलती रहेंगी और वो सबक आपका याद हो जाएगा। दूसरी नमाज में थोड़ा सबक लिया, तीसरी नमाज तक, चौथी नमाज तक, पांचवी नमाज तक, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक नमाज में एक सूरत याद कर लेंगे आप। 5 वक्ता नमाजों में एक सूरत मुकम्मल हो जाएगी। सिर्फ मेरा कहने का मंशा ये है कि आप दीन सीखो, इल्म हासिल करो, चाहे आपकी उम्र कम हो या ज्यादा हो। कल क़यामत के दिन आपको किसी तरह की रुसवाई का सामना न करना पड़े। और ये बात मैंने वाक़या इसलिए आपको बतला दिया कि आप शिकायत न करें कि हमारी उम्र इतनी हो गई। उस औरत की उम्र तकरीबन 60 साल की होगी जिसका मैंने वाक़या बतलाया है। अल्लाह ने उनके जहन में ये बात डाली, उसी दिन से उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। पहले कायदा पारा पढ़ा, तीसरा पारा, और आज तो अरसा गुजर गया, तकरीबन कुरान करीम मुकम्मल हो चुका होगा। अब आप ये बताएं, क्या उसका सवाब मुझे मिलेगा? नहीं। इसी तरह हर बंदा, हर शख्स एक सबक दूसरे तक पहुंचाने की फिक्र करे, इंशाअल्लाह उसका सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी समझ अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए।